हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद जिला महाराजगंज के ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का चैप्टर 15 जिसका नाम है द लेडी विथ अ लैम्प, ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ कि ये कहानी एक दयालु महिला की है जो लोगों का कष्ट देखकर या लोगों के दुख को देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता था। ये बच्ची फ्लोरेंस में पैदा हुई थी। फ्लोरेंस क्या है? ये इटली का एक शहर है। इसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्यों पड़ा और इसे द लेडी विथ अ लैम्प क्यों कहते हैं, ये सारा चीज़ आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा, तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द लेडी विथ अ लैम्प। देखें दिया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन 1820 इन फ्लोरेंस, अ सिटी इन इटली। कह रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज मतलब ये नाम है, वॉज बॉर्न पैदा हुई थी इन में 1820। कब? 1820। इन फ्लोरेंस में, फ्लोरेंस क्या है? अ सिटी इन इटली, इटली का ये शहर है। इटली का एक शहर है, कौन? फ्लोरेंस। और वहीं पे ये पैदा हुई थी, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1820 ईस्वी में इटली के एक शहर फ्लोरेंस में पैदा हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली के एक शहर फ्लोरेंस में 1820 ईस्वी में पैदा हुई थी। हर पेरेंट वाज नेम्ड हर आफ्टर द सिटी वेयर शी वाज बॉर्न। यहाँ पर देखें, हर पेरेंट्स वाज नेम्ड, हालांकि होना ये चाहिए था हर पेरेंट्स नेम्ड, यहाँ पे वाज नहीं होना चाहिए था, तो आपको ये हटाकर ही बताया जाएगा, मिसप्रिंट हो गया। देखें, हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द सिटी वेयर शी वाज बॉर्न। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता ने नेम्ड नाम रखा था हर उसका, आफ्टर द सिटी उसी शहर के, बाद नहीं कहेंगे, उसी शहर पर, वेयर जहाँ, शी वाज बॉर्न जहाँ वो जन्म ली थी, जहाँ वो पैदा हुई थी। कह रहा है कि उसके माता पिता ने जहां वो पैदा हुई थी उसी शहर के नाम पर, उसी शहर के नाम के बाद नहीं, उसी शहर के नाम पर उसका नाम रखा था। शहर क्या था? फ्लोरेंस, और इसीलिए उसका नाम रख दिया गया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द सिटी वेयर शी वाज बॉर्न। उसके माता पिता ने जहां वो पैदा हुई थी उसी शहर के नाम पर उसका नाम रखा हुआ था। शी वाज कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल बाय हर पेरेंट्स। शी वाज कॉल्ड, उसे बुलाया जाता था, पैसिव वॉइस में है शी वाज कॉल्ड, उसे बुलाया जाता था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्या कह करके? फ्लोरेंस नाइटिंगेल बाय हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के द्वारा। उसके माता पिता के द्वारा उसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल कह करके बुलाया जाता था। व्हेन शी वाज इन स्कूल she used to say when I grow up I would become nurse। कह रहा है कि when she was in school, when जब she वह was थी in school विद्यालय में, जब वो स्कूल में थी, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वो स्कूल में रहती थी, तो she used to say, वह used to say कहा करती थी, when जब I grow up मैं बड़ी होंगी, आई वुड बीकम मैं होंगी, चाहे मैं बनूंगी, नर्स यानी कि नर्स। कह रहा है, सेविका भी कह सकते हैं। कह रहा है कि वेन शी वाज इन स्कूल, जब वो स्कूल में रहती थी या होती थी, तो शी यूज्ड टू से, वो कहा करती थी कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं नर्स बनूंगी। बट हर पेरेंट डिड नॉट लाइक हर आइडिया टू बी ए नर्स। बट हर पेरेंट्स, लेकिन उसके माता पिता, डिड नॉट लाइक नहीं पसंद करते थे, हर आइडिया उसके विचार को, टू बी बनने या होने का, ए नर्स एक नर्स। लेकिन उसके माता पिता
उसे एक नर्स होने के उसके विचार को पसंद नहीं करते थे। अब देखें क्या होता है, जैसे बच्चे छोटे होते हैं, पढ़ते समय उन लोगों का कुछ इच्छा होता है कि हम बड़े होकर के ये बनेंगे, ठीक उसी तरह से इस बच्ची के मन में भी था कि हम बड़े होकर के नर्स बनेंगे, लेकिन ये विचार उसके माता पिता को अच्छा नहीं लगता था, वे पसंद नहीं करते थे कि वो नर्स बने। फ्लोरेंस वॉज वेरी काइंड हार्टेड, फ्लोरेंस मीन्स फ्लोरेंस वाज थी वेरी बहुत वेरी काइंड हार्टेड बड़ी दयालु, यानी कि काइंड हार्टेड दयालु हृदय वाली। फ्लोरेंस एक बड़ी ही दयालु हृदय वाली थी। इफ सी सा एनीवन गेटिंग हर्ट शी ऑलवेज बैंडेज इट्स वुंड। कह रहा है कि इफ यदि सी सा वो देखती एनी किसी को गेटिंग हर्ट चोट लगते हुए, अगर वो किसी को चोट लगते हुए देखती तो सी ऑलवेज बैंडेज, सी वह ऑलवेज हमेशा बैंडेज पट्टी करती इट्स वुंड इसके घाव पर। कह रहा है कि यदि वो किसी को चोट लगते हुए या चोट को देखती तो वह हमेशा इसके चोट पर, इसके घाव पर पट्टी बांधती। सी कुड नॉट सी वो नहीं देख सकती थी, एनीवन किसी को इन ट्रबल परेशानी में, वो किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी। कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब देखें क्या कह रहा है। व्हेन हर पेरेंट्स नोटेड हर कीन इंटरेस्ट इन नर्सिंग they agreed to send her for training to Germany। कह रहा है कि वेन जब हर पेरेंट्स उसके माता पिता ने नोटेड ध्यान दिया, हर कीन इंटरेस्ट, हर उसके कीन तीव्र इंटरेस्ट इच्छा इन नर्सिंग, नर्सिंग में, सेवा में, तो दे अग्रीड वे सहमत हो गए टू सेंड भेजने के लिए हर उसे फॉर ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए टू जर्मनी, जर्मनी। कह रहा है कि जब उसके माता पिता ने नर्सिंग में उसकी तीव्र इच्छा को देखा, चाहे ध्यान दिया, तो वे उसे जर्मनी प्रशिक्षण के लिए भेजने के लिए सहमत हो गए। किस चीज के प्रशिक्षण के लिए? नर्सिंग के कार्य के प्रशिक्षण के लिए। अब देखें क्या होता है। दिया है कि इन 1800 देखेंगे, इन 1854 वार ब्रोक आउट इन क्रीमिया। कह रहा है कि इन 1854 1854 में अवार एक युद्ध ब्रोक आउट छिड़ गया इन क्रीमिया। कहाँ? क्रीमिया में। 1854 ईस्वी में क्रीमिया में एक युद्ध हो गया, एक युद्ध छिड़ गया। मेनी सोल्जर्स गॉट इंजर्ड बैडली इन दैट वार। मेनी सोल्जर्स, कई सैनिक, गॉट इंजर्ड, घायल हो गए, बैडली, बुरी तरह से, इन दैट वार, इनमें, दैट वार, उस युद्ध में। कह रहा है कि कई सैनिक उस युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गए। दे वर ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, दे वर ब्रॉट, उन्हें लाया गया, टू हॉस्पिटल, कहाँ लाया गया? अस्पताल, उन्हें अस्पताल लाया गया। द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल्स वर नॉट गुड इन दोज डेज। द कंडीशन, हालत, स्थिति ऑफ काके की, द हॉस्पिटल्स, अस्पतालों की, वर नॉट, नहीं थी, गुड, अच्छी, इन दोज डे, उन दिनों। कह रहा है कि उन दिनों अस्पतालों की स्थिति अच्छी नहीं थी। देयर वर वेरी फ्यू नर्सेस, वेरी फ्यू, बहुत कम। देयर वर वेरी फ्यू नर्सेस, जो नर्स थी, सेविकाएं थी, बहुत कम थी। द हॉस्पिटल्स वेर वेरी डर्टी एंड इन अ सैवी कंडीशन। द हॉस्पिटल, अस्पताल, वर थे वेरी डर्टी, बहुत ही गंदे, इन ऐसी कंडीशन, एक गंदे हालात में, खराब हालात में, खराब स्थिति में, यह बिखरी हुई थी। कह रहा है
कि अस्पताल की जो हालत थी बहुत ही गंदी और बिखरी हुई थी, यानी कि अस्पताल की दशा बहुत ही खराब थी। द हॉस्पिटल्स वर वेरी डर्टी एंड इन सर्वी कंडीशन, यानी कि सर्वी कंडीशन कह रहा है कि अस्पताल बहुत ही गंदे और गंदी स्थिति में थी। फ्लोरेंस along with her nurses went to Crimea where the war was taking place। कह रहा है कि फ्लोरेंस यानी कि वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल along साथ हर नर्सेस अपने नर्सों के along with के साथ अपने नर्सों यानी कि फ्लोरेंस अपने नर्सों के साथ वेंट गई कहाँ, टू क्रीमिया वेयर, जहाँ वेयर मीन्स कहाँ भी होता है लेकिन यहाँ रिलेटिव का कार्य कर रहा है, तो इसलिए जहाँ द वार युद्ध वाज टेकन प्लेस, यानी कि जहाँ युद्ध जिस स्थान पे चल रहा था, छिड़ा हुआ था। फ्लोरेंस अपने नर्सों के साथ क्रीमिया गई जहाँ पे या जिस स्थान पे युद्ध हो रहा था, जिस स्थान पे युद्ध हो रहा था। सी soon made the hospital cleaned and better than before। कह रहा है सी वह soon शीघ्र ही मेड बना दिया द हॉस्पिटल अस्पताल को, क्लीन स्वच्छ एंड बेटर और बेहतर देन बिफोर पहले से, शीघ्र ही वह अस्पताल को पहले से सुंदर और बेहतर बना दिया। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। गुड फूड वॉज गिवेन टू द पेशेंट्स, गुड फूड अच्छे भोजन वॉज गिवेन दिए जाते थे टू द पेशेंट्स, किसको? रोगियों को, बीमारों को। कह रहा है कि अच्छे भोजन मरीजों को दिए जाते थे। आगे बता रहा है सी अटेंडेड द वुंडेड सोल्डर डे एंड नाइट, सी अटेंडेड वो जुड़ती थी या देखती थी द वुंडेड घायल सोल्जर्स सैनिकों को, डे एंड नाइट दिन और रात, वो दिन और रात घायल सैनिकों को देखती थी, जुड़ती थी का मतलब देखती थी। अब आगे देखें क्या कह रहा है कि एट नाइट रात में होल्डिंग ए लाइटेड लैम्प शी यूज टू गो बेड टू सी द पेशेंट्स। कह रहा है कि एट नाइट रात में होल्डिंग पकड़ करके या ले करके ए लाइटेन लैंप, ए लाइटेन एक जलता हुआ लैंप मीन्स लैंप, एक जलता हुआ लैंप या बत्ती। कह रहा है कि रात में एक जलता हुआ लैंप लेकर के शी यूज टू गो वो जाया करती थी कहाँ, बेड टू बेड बिस्तर के पास, टू सी देखने के लिए द पेशेंट मरीजों को, वो मरीजों को देखने के लिए, वो प्रत्येक मरीजों को देखने के लिए जाया करती थी। क्या लेकर के? लालटेन लेकर के, हाथ में लैंप को पकड़ करके जलते हुए, एक जलते हुए लैंप को पकड़ करके रात में वह मरीजों को देखने के लिए जाया करती थी। कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। रात में वह लैंप को लेकर के प्रत्येक मरीज को देखने के लिए जाया करती थी। दे कॉल्ड हर द लेडी विथ अ लैंप, दे कॉल्ड हर, दे मीन्स वे, कॉल्ड कहते थे हर उसे, वे उसे कहते थे या वे उसे बुलाते थे द लेडी विथ अ लैंप। क्या कह के बुलाते थे? द लेडी विथ अ लैंप। क्यों? क्योंकि वो रात में भी लैंप लेकर के जाती थी, उनकी सेवा करती थी, उनकी देखभाल करती थी। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड फॉर मेनी ईयर्स, फ्लोरेंस मीन्स फ्लोरेंस ने वर्कड कार्य किया, वेरी हार्ड बड़ा ही कठिन, यानी कि कठिन परिश्रम किया, फॉर मेनी ईयर्स कई वर्षों के लिए या कई वर्षों तक। फ्लोरेंस कई वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, बहुत मेहनत की। सी डाइड इन 1910, सी डाइड
वह मर गई इन 1910 1910 ईस्वी में। वह 1910 को मर गई। बट शी विल ऑलवेज बी इन रिमेम्बर्ड फॉर हर ग्रेट वर्क। बट लेकिन शी विल बी, वह होंगी, वह रहेंगी, ऑलवेज हमेशा, रिमेम्बर्ड याद, फॉर हर ग्रेट वर्क अपने अच्छे, अपने महान कार्यों के लिए। लेकिन अपने महान कार्यों के लिए वह हमेशा याद रहेंगी, या ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन उनके अच्छे कार्य के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। तो ये था कहानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, जिसमें आपको बताया गया कि वो एक दयालु महिला थी और वो फ्लोरेंस में पैदा हुई थी, जो इटली का एक शहर है, और उसी शहर के नाम पर उसके माता पिता ने उसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल रख दिया था। और चूंकि वो मरीजों को देखने के लिए लैंप के साथ जाया करती थी, इसीलिए वे मरीज उसे द लेडी विथ अ लैंप कहते थे। तो ये कहानी थी द लेडी विथ अ लैंप की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।